आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जनपद चमोली के विकासखंड नरायणबगड़ में वीसी दरमान सिंह नेगी के पैतृक गांव कफार तीर में 3 दिवसीय सौर महोत्सव का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां और पुरस्कार वितरण के साथ ही शानदार समापन हो गया है। सौर महोत्सव के तीसरे और अंतिम दिन चोपता, बेथरा, लोदला की महिलाओं ने शानदार नंदा देवी राजजात की झांकी निकालकर महोत्सव को नंदामय बना दिया। इस पर पंडाल में सभी महिला पुरुष नाचने लगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सिलसिले में चोपता की महिलाओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि रैंस व तुरेडा की महिलाएं यह क्रमशः द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहीं। इसी बीच मुख्य अतिथि जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत और अति विशिष्ट अतिथि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कल्याण सिंह रावत को फाउंडेशन के सदस्यों व पदाधिकारियों ने साल भेंट कर सम्मानित किया। तीसरे दिन समापन अवसर पर गढ़वाली लोक गायक किशन महिपाल के गीतों के नाम रहा। किशन महिपाल ने जग तेवंतो का ठौ छीन भैजी वखी हमरो गौ छीन भैजी से हमारे गीत की शुरुआत की। उसके बाद हम चतेरा, लाल भोला, जय बद्री विशाल और घुघुती, घुराली, रामठोला, भलू बजड़ू, घमघमा गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर झूमने नाचने के लिए मजबूर कर दिया। उनके प्रशंसक लगातार वंस मोर की मांग करते रहे। उन्होंने भी किसी को निराश नहीं किया। बीच बीच में स्थानीय महिलाओं व स्कूली बच्चों ने भी शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर सबका मन मोहा। सौर महोत्सव के तीसरे दिन बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा रहा। बताते चले कि सौर महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर कफार तीर के खैतोरी खाल में आयोजित 3 दिवसीय सौर महोत्सव में सूबे के मुख्यमंत्री के नहीं पहुंचने पर क्षेत्रीय लोगों में भारी निराशा रही। गौरतलब है कि सौर महोत्सव के शुभारंभ पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करनी थी। इसके लिए खैतोली खाल में बाकायदा हेलीपैड भी तैयार किया जा चुका था, परंतु अस्थायी हेलीपैड किसी हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करने का इंतजार ही करता रह गया। बताते चले कि पहली बार सौर महोत्सव को बतौर राजकीय सौर महोत्सव के रूप में मनाया गया। इसके लिए शासन के प्रतिनिधियों के आने की आस यहाँ के क्षेत्रवासियों ने की थी, परंतु तीसरे दिन भी सभी इंतजार करते रहे। इसका यहाँ के लोगों में निराशा हुई है। न्यूज़ 9 भारत के लिए सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। हमने ये सौर महोत्सव मनाया है, इसमें कलश यात्रा, कफार से कलश यात्रा, चोपता से कलश यात्रा है। इसमें सारी महिला जुट के ये सौर महोत्सव मनाया है हमने। बाकी महिला मंगल ये नाच गाना दिखाया है यहाँ पे। सर्वप्रथम तो मैं दरमान सिंह जी और उनके साथ जो युद्ध में शहीद हुए उन्हें कोटि नमन करता हूँ। और ये मेला हालांकि पिछले वर्ष ही राजकीय घोषित हो चुका था, लेकिन आयोजन का अवसर कोरोना के कारण इस वर्ष मिला है। और मैं यहाँ की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने मेले के आयोजन के लिए अपना पूर्ण सहयोग दिया है। राजकीय होने के कारण जो है यहाँ पे नाना प्रकार के स्टॉल लगे हैं, इनसे जो है यहाँ के स्थानीय लोगों का भी विकास होगा और उनको यहाँ स्टॉलों से अच्छी प्रकार की शिक्षा उपकरण प्राप्त होगा। सौर महोत्सव इस बार 2021 में हुआ और हमने सरकार से कल की थी वो हो नहीं पाई है। इस वजह से ये मेला बहुत फीका सा लग रहा है। काफ़ी इसमें स्टॉल नहीं लगे, काफ़ी इसमें सुविधाएँ नहीं थी, तो स्टॉल आप देख रहे हैं पूरे के पूरे खाली हैं। पिछली बार हमारी सेना यहाँ पे आई हुई थी, उनकी कैंटीन थी, मेडिकल सुविधा थी, सारा कुछ था। मुख्यमंत्री महोदय हेलीकॉप्टर से आए थे। तो इस बार ये शासन का होते हुए, शासन का मेला होते हुए इस बार सुविधाएँ नहीं है, जो बड़ा खेत का विषय है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हेलीपैड बना हुआ मुख्यमंत्री के लिए, तो शासन की तरफ से कोई मंत्री या मुख्यमंत्री जी नहीं आते क्या? हम 3 बार निमंत्रण पत्र दे चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। एक बार तो मैं बरड़ से गया था राज्य स्थापना दिवस पे और माननीय विधायिका हमारे साथ में थी। उसके बाद सवाड़ में भी गए थे हमारे समिति के आदमी, और उससे पहले भी माननीय हमारी विधायिका जी वो
खुद उन्होंने देहरादून में जाके उनको लेकिन वो नहीं आए, न उनकी तरफ से कोई उनका प्रतिनिधि आया न वो आए। तो ये बहुत खेद का विषय है और ऐसा मैं समझता हूँ कि अच्छा नहीं है इस मेले के लिए। मैं मिलने गई और सबसे पहले तो मैं शौर्य महोत्सव समिति के जो पदाधिकारी हैं, महिला मंगल दल के जो सदस्य हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने ये कार्यक्रम को आगे चलाया। विगत 3 सालों से, पिछले साल तो कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाया है। हम चाहते हैं कि ये महोत्सव आगे जाके भव्य बने। बहुत सारी इसमें आगे सुविधाएं होनी बाकी हैं, जैसे फील्ड भी देख रहे हो। पिछले साल तो ये फील्ड थोड़ा छोटा था, इस बार तो बहुत बड़ा बन गया है और महोत्सव भी काफ़ी कुछ सुधार हो रखा है। पर फिर थोड़ा इस बार मुख्यमंत्री जी नहीं आ पाए हैं और जो पिछले साल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणाएं, हम चाहते हैं कि वो घोषणाएं न रहे, वो धरातल पर उतरे, वो उनका जो घोषणाएं की हैं उन्होंने उसका लाभ हम। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और यहाँ पर जो VC दरवान सिंह मेमोरियल यहाँ पर एक मेला हो रहा है, महोत्सव हो रहा है और इसका अब सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और ये पहली बार सरकार की ओर से आयोजित किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले 2019 में यहाँ पर जनता के द्वारा एक भव्य आयोजन किया गया था और VC दरवान सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में उनके शौर्य को नमन करने के लिए जो यहाँ पर एक मेले का आयोजन किया गया। तो यहाँ के क्षेत्रवासियों ने जो पहल की है, मैं उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ और ये मेला सतत चलता रहे। इसके लिए जो यहाँ की क्षेत्रीय जनता ने जो एक पहल की है, इसको राजकीय स्तर पर इसको मान्यता दी है और अब ये राजकीय स्तर पर इसको चलाया जा रहा है। पहली बार ये यहाँ पर ये आयोजन हो रहा है। मैं उन आयोजकों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम का जो यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है बड़े शांतिपूर्ण ढंग से और बहुत अच्छे आयोजन यहाँ पर उच्च स्तरीय कार्यक्रम यहाँ पर किए जा रहे हैं। महिलाएं इसमें भाग ले रही हैं। कई इस प्रकार के विभागीय जो यहाँ पर पंडाल लगे हैं, उनके द्वारा जो लोगों को विकास की बातें बताई जा रही हैं, तो सच्चे में ये शौर्य के साथ साथ ऐसा है कि 2019 में जब इस शौर्य महोत्सव को मनाया गया तो उसमें प्रत्येक गांव के लोग इसमें शामिल थे, अभी भी हैं। लेकिन बीच में थोड़ा सा प्रचार प्रसार के कारण थोड़ा सा अच्छी तरह से व्यवस्था नहीं हो पाई और सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी मेला करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो पहले वर्ष में सारे गांव के जितने 15 क्षेत्र के कड़ाकोट पट्टी के 15 ग्राम सभाओं ने अपना पूरा योगदान दिया और बीच में 2020 में कोविड के कारण लोगों का उत्साह थोड़ा सा कम रहा है। लेकिन जो हमारा उद्देश्य था इस मेले का वो यही था कि वो इतना बड़ा नाम है जिन्होंने शौर्य की गाथा लिखी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उनके नाम से यहाँ पे मेला किया जाए तो इस क्षेत्र का विकास हो पाएगा और उसी विकास को देखते हुए इस मेले का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्रीय जनता की भूमिका तो है। जहाँ तक इस बार के भव्यता की बात है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रशासन जब एक्टिव नहीं हो पाया, उनको समझ में नहीं आया क्योंकि शौर्य महोत्सव का जब राजकीयकरण हो गया है तो अगले बार शायद सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक होंगी और मेरे को उम्मीद है कि अगली बार बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था हो पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस प्रकार से राजकीय मेले को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया है, लेकिन क्षेत्र का पूरा इसमें सहयोग है। अगली बार हम निश्चित रूप से इसमें भव्यता लाएंगे और शासन प्रशासन भी इसमें भव्यता लाएंगे। देखने आना लोगों की एक वो है, बिल्कुल उसी तरह से भीड़ जुटाने की बात है। ये कोई इलेक्शन नहीं है, कोई चुनाव का माहौल नहीं है कि जिसमें हम लोग इस प्रकार से आकर्षण बनाएं और ताकि लोग उसमें जुटें। ये विकास मेला है। तो इसके लिए जहाँ तक हेलीपैड की बात की, हमने प्रयास किया था कि माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पे आए और उनसे वार्ता भी हुई थी, लेकिन उनकी जो कैबिनेट बैठक। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।